नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम। तो यहाँ अपनी पेज नंबर 23, तो वैराग्य पाठ संग्रह अपनी वैभव गाथा की बात चल रही थी। ठीक है, हमारे 4 शोरूम हैं, 50 फैक्ट्रियां हैं, 4 बंगले हैं, ठीक है, 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं। ये अपनी वैभव गाथा नहीं है, ये तो दुर्गति की गाथा है। अपनी वैभव गाथा क्या है कि वो बात चल रही थी। देखो पेज नंबर 23 पे सबसे ऊपर से दोबारा से पढ़ेंगे। आत्मज्ञान बिन चक्री इंद्रादिक भी तृप्ति नहीं पावे, सम्यक ज्ञानी नरकादिक में भी अपूर्व शांति पावे। इसीलिए चक्री तीर्थंकर बाह्य विभूति को तजते, हो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिवर, धन्य धन्य वे ज्ञानी ध्यावे। वैभव गाथा। अब मेरा एक प्रश्न है, तीसरी लाइन में है इसीलिए चक्री तीर्थंकर बाह्य विभूति को तजते। किस लिए? इसमें से देख के बताना ढंग से। और बताओ। हाँ, क्योंकि उन पदों में तृप्ति नहीं आई, इसलिए उन्होंने चक्री तीर्थंकर का पद छोड़ दिया। मैं वो बाह्य वैभव छोड़ दिया क्योंकि उनमें तृप्ति नहीं है, और अपना पद ग्रहण किया, उसी में तृप्ति है। ठीक है, तो उन्हें तो समझ में आ गई, अब हमें समझ में नहीं आ रही ये बात, है ना? हमें ऐसा ही लग रहा है। हाँ, अभी हमें क्या लगता है कि अच्छा इन विषयों में से नहीं, अब इन विषयों को थोड़ा अच्छी क्वालिटी के विषय लाएंगे तो शायद तो इस चक्कर में ही बस वो कितनी ज़मीन, वो आयु पूरी हो जाती है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है भव, और फिर यहाँ जो बेवकूफ़ी की थी फिर दोबारा से नए सिरे से वो बेवकूफ़ी स्टार्ट होती है, और पुरानी याद नहीं रहती, और कदाचित याद भी रहे तो उसे बेवकूफ़ी कहाँ मानता है, उसे तो अपनी समझदारी मानता है। नहीं माने हम मानो 80 साल के हो जाएंगे तो अपने जो पोता पोती होंगे उनको अपने किस्से सुनाएंगे। काहे के? बेवकूफ़ी के हैं, तो बेवकूफ़ी के, लेकिन उन्हें समझाएंगे देखो हमने कितनी समझदारी करी थी, हमने क्या क्या किया, हमने कैसे किया, हमने 1 रुपये में से कैसे 8 अठन्नियाँ बना ली। यही तो सुनाते हैं ना पुराने लोग। तो मैंने वो गलती इसी भव की है, बेवकूफ़ी है, और फिर भी उसे बेवकूफ़ी लगती कहाँ है, और जिसको लगती है वो छोड़ छाड़ के सब अपने कल्याण में लग जाता है। सरसों का भी एक दाना बिस्तर में जिनके चुभता था, अब काया की सुध नाही, क्योंकि अब सुध तो किसी और चीज़ की है ना। वो तुलसीदास जी अपनी बीवी से मिलने गए, वो मायके गई थी, तो खूब आंधी तूफान हो रहा था, ऐसे में भी चले गए नदी तैर के, बाढ़ आई हुई थी, और सांप लटक रहा था छज्जे पे से, सांप को रस्सी समझ के चढ़ गया, और उसकी बीवी को जब पता चला उसने उसे इतना उलाहना दिया, तब वो सुधरे, तब वो सही में तुलसीदास बने, है ना। तो मैं कह रहा हूँ देखो ये जीव राग में अंधा होकर कैसे कैसे कठिन परीक्षाओं को सह लेता है। ठीक है ना। तो जब एक विषय भोगी जीव की कि जिसका उपयोग और मन कहीं दूसरी जगह केंद्रित है, तो उसे सांप से भी डर नहीं लगा, बाढ़ से भी डर नहीं लगा, और जिसको अपना अजर अमर स्वरूप समझ में आ गया, अब उसके लिए परीक्षाओं को सहन करना क्या मुश्किल है। बात समझ में आ रही है।
अभी अपने को लगता है ना साहब अपने को तो नहीं चलता ठंड में, इतनी ठंड में हम तो भैया मुनि नहीं बनेंगे कभी भी। तो ऐसा निदान नहीं करना। समझ में आया कि भैया ये अभी लग रहा है तेरे को कि ठंड के बिना नहीं चलता, लेकिन जब तेरा उपयोग अपने स्वरूप में रमेगा तो तुझे ठंड वंड की कोई सुध नहीं होगी, अपने स्वरूप रस की सुध होगी। ठीक है ना। लौकिक में भी देखो कितनी बार उदाहरण दिया। अभी ऐसी भयंकर जो जनवरी की ठंड में, उसमें कहाँ खुले फार्म हाउस पे शादी होती है और महिलाएं एक शॉल नहीं ओढ़ती, एक स्वेटर नहीं पहनती। अब कहाँ गई ठंड? अब आप सोचो। पब्लिक कम हो जाती है, इसलिए सेवल होने से मतलब नहीं है, वो पब्लिक चली जाती है फिर। अब कहना क्या है इसमें से? सिद्धांत की बात ये समझनी है कि देखो इतनी परीक्षाएं तो भोगी लोग भी सह लेते हैं। तो जब आप योगी हो जाओगे तो ये परीक्षा तो सहज में जीत ली जाएंगी। तो इसलिए ऐसा मत सोचना अभी तो हमसे खाए बिना चलता ही नहीं, हम कैसे मुनि बनेंगे, अभी तो हमें ठंड इतनी लगती है, गर्मी इतनी लगती है। कह रहे छोड़ दो ये सब बातें, जब तक देह दृष्टि है तभी तक ये ड्रामा है। जिस समय आत्मदृष्टि हो गई ये सब चीज़ें आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी। तो इसको अपनी ज़्यादा कमजोरी मत समझना, ठीक है ना। अपने तो अपने आत्मज्ञान को उसको पुष्ट करो तो वैराग्य भी पुष्ट होगा और परीक्षाएं तो ऐसे ही सहन हो जाएंगी। बताओ उनसे ज़्यादा कोमल कौन होगा कि वो एक दीपक को देख के उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। एक कोई वो रतन की माला पहना दी होगी, उससे जुखाम लग गया, कौन सी मणि होगी कोई, तो उससे जुखाम लग गया। बताओ इससे ज़्यादा कोमल शरीर तो हमारा तुम्हारा नहीं है ना। हाँ, बात है सारी लगन की। जिसकी जहाँ लगन लग जाती है उसे उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है? ये बच्चे खेल में मगन हैं तो इन्हें ना ठंड लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, वो तो अपना खेलने में लगे हैं। समझ में है? तो ऐसे ही जो अपने चैतन्य के बाग में रमण करता है, क्रीड़ा करता है, उसको ये बाहर की चीज़ों की सुधि नहीं रहती। धन्य धन्य वे ज्ञानी ध्यावे, ऐसे ज्ञानी धन्य हैं। क्या ध्याते हैं? समय सार निज समय समय। कब ध्याते हैं? कि कब ध्याते हैं कि उसके सिवा उन्हें कोई दूसरा काम ही नहीं है, वो दृष्टि से बाहर ही नहीं जाता, वो झल ही नहीं होता, एक ही काम है समय समय। चक्रवर्ती की नवनिधियां पर निज निधियों का पार नहीं, 14 रत्न चक्रवर्ती के चक्रवर्ती का वैभव नश्वर, आत्म विभूति अविनाशी, जो पावे सो होए अयाची, झूठी दैन्य निराशा तज कर, पाओ वैभव मंगलमय। देखो अपनी वैभव गाथा आनंदमय है, ठीक है। शरीर की प्रशंसा सुन के भी इसको आनंद लगता है, लेकिन वो आनंद क्षणिक है, झूठा है, काल्पनिक है। समझ में आए? और अपने स्वरूप को देखो, अपने वैभव को देखो तो वो सच्चा आनंद होगा, निराकुलित आनंद होगा, अतीन्द्रिय आनंद होगा। अपना बच्चा यूनिवर्सिटी में टॉप आया, नंबर 1 एक क्लास की उसकी नौकरी लग गई, तो ये जीव आनंदित होता है ना। लेकिन वो आनंद नहीं है, वो आकुलता है, वो काल्पनिक सुखाभास है। वो सच्चा अतीन्द्रिय सुख वो स्वरूप के आश्रय से होता है, उसमें कोई पराधीनता नहीं होती। अब वही बच्चा जो टॉप आया था, सब कुछ हुआ था, आपको बड़ा आनंद हो रहा था, अब वो कहे पापा तुम साइड बैठो, तुम्हें पता वता कुछ है नहीं, कितने पढ़े हो आप, 5वीं फेल हो ना, चलो साइड हो जाओ। अब बताओ वो कहाँ गया वो आनंद? है ये सच्चाई है? ये तो चलो वो यूनिवर्सिटी में टॉप किया था,
यहाँ 5वीं क्लास के बच्चे दिखाई दे जाएंगे जो कैसे बोलते हैं, हाँ मम्मी तुम्हें पता तो कुछ है नहीं, बैठ जाओ साइड में। मम्मी कहती है बताए, 8 साल का बालक, 5 साल का बालक, समझ में है, जिसे अभी ढंग से अपना लेटरिन सुसुच जाना आता नहीं, वो भी मम्मी के अधीन है और वो इतनी बातें बनाता है। लेकिन धिक्कार है मोही जीव को, अंधा हुआ है मोह में, कोई और कह के दिखाए इसे इतनी बात, और उसके बावजूद भी उसका कैसे लालन पालन कर रहा है, और नहीं कर पा रहा है तो तरस रहा है, हाय मेरा बेटे ने खाना नहीं खाया होगा, मेरी बेटी भूखी होगी, क्या कर रही होगी, कैसे होगी, समझ में आया ना। तो ये मोह से अंधे प्राणियों की ऐसी दुर्दशा देखकर ज्ञानी विरक्त हो जाते हैं, समझ में ना। उन्होंने कहा बेमतलब की नौकरी पाल ली इन्होंने, ये देख के शायद भगवान महावीर बालियती हो गए कि भैया हमें इस चक्कर में नहीं फंसना, पहले जोड़े और फिर छोड़े, इसमें कौन सी समझदारी है? लेकिन ये अपवाद है इस हुंडापसर्पणी का। वैसे तो सभी तीर्थंकर ठीक है गृहस्थी बसाकर विवाह कर कर फिर बाद में विरक्त होते हैं, ऐसे ही नियोग होता है उनका उदय ऐसे ही होता है। चलिए, तो देखो इसमें आप देखो बीच में एक लाइन खींचो, इधर इधर तो सांसारिक उसकी बात है कि कैसा आसार है, और आधे उसमें अपनी आत्मनिधि की बात है कि चक्रवर्ती की 9 निधियाँ होती हैं, 14 रतन होते हैं, लेकिन अपनी निज निधि के सामने तो वो धूल है, अपने जो स्वरूप रत्न है उसके सामने तो वो मिट्टी के डले समान है। और चक्रवर्ती का वैभव नश्वर, कहते हैं उसकी तीसरी पीढ़ी का भोजन ननिहाल से आता है। समझ में पढ़ा क्या किसी ने? ऐसा हमने सुना है कि चक्रवर्ती की भी माने वो तीसरी चौथी पीढ़ी जो होती है ना, वो चक्रवर्ती के भाग्य का होता है। बस ये थोड़ी है कि उसका बच्चा भोग लेगा उसके भाग्य को, हर एक व्यक्ति अपने भाग्य को भोगता है। समझ में आया ना? राजीव गांधी तो एकदम से प्रधानमंत्री बन गया, आपको धक्के खा रहा है इतने सालों से। उसको तो प्रधानमंत्री एकदम से बनना भी नहीं था, एकदम से आगे बन गया जब अच्छी उम्र में। समझ में आया? वो संघर्ष कर रहा है कई सालों से। अब कोई कहे इंदिरा गांधी ने नेहरू जी के भाग का खा लिया कि वो प्रधानमंत्री बन गई, राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी के भाग्य का खा लिया, तो ये राहुल गांधी को क्या हो गया कि राजीव गांधी के भाग का क्यों नहीं खा लेता? तो भैया कोई किसी के भाग का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। उसका तो आना भी नहीं था राजीव गांधी को, तो वो एकदम से कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बने, एकदम से प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन भले ही वो कुछ ना कर रहा हो, लेकिन बहुत मस्त है राहुल गांधी, बहुत मस्त है। मैंने आपको लिया ठीक है, वो जो चल रहा है स्वांग चल रहा है, लेकिन वैसे मस्त है। अपने जैन पंडितों को बुला के तत्व ज्ञान पढ़ता और समझता है। वो थे ना अपने बेनाडा जी, उनको अपने घर पे बुला के उनसे जैन दर्शन पढ़ता था। हाँ 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 हाँ, और वैसे मतलब अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया इंसान है। तो वो ठीक है, वो तो घर गृहस्थी की उसके कुल की परंपरा है, तो उसको झंडा लेके चलना है। वो मम्मी के कहने पे चल रहा है कि किसके कहने पे चल रहा है, जो है ठीक है? लेकिन कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, और सब अपनी अपनी कषाय के अनुरूप सुखी दुख को भोगते हैं। मेरे बराबर है, मेरे साथ पढ़ा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल मेरे साथ पढ़ा हुआ है। कहाँ पर? ये पढ़ा था सेंट स्टीफन में, मैं रामदास में था, आमने सामने। तो लगता तो बच्चा सा है वैसे। बिल्कुल मेरी उम्र 40 साल की उम्र है। हाँ 54 साल का हो गया। अच्छा, चलो छोड़ो। तो हम तो कह रहे हैं देखो, अपने सुख और दुख का संबंध अपनी कषाय के पैमाने से है कि अगर कषाय तीव्र है तो वो ज़्यादा दुखी है, कषाय मंद है तो कम दुखी है। समझ में है? माने देश का प्रधानमंत्री हूँ मोदी जी, अब कोई कहेगा मोदी जी तो सुखी हैं और राहुल जी दुखी हैं, कि इससे कोई तोल नहीं है। जिसकी कषाय तीव्र है वो दुखी है, जिसकी कषाय मंद है वो कम दुखी है, और जो कषाय से रहित हो गया वो सुखी है। तो कहाँ घुस गए हम प्रधानमंत्रियों के बीच में? कैसे घुस गए? अच्छा, यहाँ था ना
कि 14 रत्न चक्रवर्ती के आत्म गुण भंडार सही, चक्रवर्ती का वैभव नश्वर, आत्म विभूति अविनाशी, वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, स्वाधीन है। और जो इस ऐसी निधि को पा लेता है वो अयाची हो जाता है। और इन्हें कितनी मिल जाए फिर भी भूख मिटती है क्या किसी की? राजा सोचता है महाराजा बन जाऊं, वो सोचता है मैं अधिराज बन जाऊं, तो उनकी इच्छाएं बनी रहती हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर साहब के प्रवचन में कि एक भिखारी को किसी ने 1 रुपया दान में दे दिया। उसने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए, ले जा। कि नहीं अब तो मैंने दे दिया, आप रख लो। कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, ले जा इसको। कि अच्छा अब आप रख लो, आपको लगे जिसे ज़रूरत है उसे दे देना। तो उन्होंने कहा चल भाई ठीक है, तो रख लिया। एक राजा जा रहा था बड़े ठाट बाट के साथ अपने दलबल सेना के साथ। उस भिखारी ने पूछा किसी सैनिक से, भैया कहाँ जा रहे हैं? कि राजा साहब जा रहे हैं एक दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने, कि दूसरे राज्य को जीतने के लिए। तो उसे समझ में आ गया, उसने वो 1 का सिक्का देके उसके मुंह पे फेंक के मारा। किसके? उस राजा के। अब प्रश्न ये है कि क्यों मारा? कौन बताएगा? कौन समझदार व्यक्ति बताएगा? क्योंकि उसे उसका जो और ज्यादा चाहिए ना राजा को, राजा को नहीं है संपत्ति की यात्रा को और हक करने के लिए वाले पैसे ले। देखो क्यों, अब सुनो मैं बताता हूँ कि देखो उसके पास इतना कुछ है और उसके बावजूद भी वो पड़ोसी देश पे चढ़ाई चढ़ाने जा रहा है। तो मैंने कितना ज़्यादा भूखा है ये ज़्यादा हैरान परेशान है, सबसे गरीब यही है। तो उसने वो 1 का सिक्का उसी के फेंक के मारा। समझ में आया? उसकी नाक पे जाके लगा। उसने कहा कौन, किसने हिमाकत की? उसको मेरे सामने पेश किया जाए। फिर उससे पूछा, फिर उसको तत्व ज्ञान हो गया। किसको? किसने दिया तत्व ज्ञान? भिखारी ने। आप ज़्यादा आगे पहुंच जाते हो, 1 स्टेप आगे। समझ में आया? तो मैं अभी उसी अपेक्षा पूछ रहा हूँ किसने दिया है। कि पहले से अटेंटिव हो जाते हैं कि आगे की ओर पूछ लेंगे। नहीं, उतना भी गुमराह नहीं करना किसी को। हम पूछते भी हैं ना तो सिर्फ समझाने के लिए, ये नहीं कि किसी को ऐसा फील कराने के लिए कि आप गलत कह रहे हैं। इनकी बात समझ में आ गई सबको? क्या समझ में आई? कि किसी ने किसी को नहीं समझाया, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ। वो तो निमित्त मात्र है ना? तो झूठी दैन्य निराशा तजकर, दैन्य माने दीनता की दशा, हर वक्त इसको चाहिए 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 चाहिए, भिखारी बना हुआ है। बना भिखारी निपट अजा। बस ये 1 छंद में इतना सार है। सुमत भाई सब तो इन्हीं पे प्रवचन करते हैं और उनके तो 1 छंद भी कितने दिनों में है ना। कैसा तो वो अर्थ इसमें से नहीं आता, समझ में आया? इसमें से आए तो सब उतना अर्थ कर दे उसका। तो ये सब निमित्त नैमित्तिक है ना। हमको लगा कि रचना पढ़ के आनंद हुआ, रचना तो रोज पढ़ते हैं, क्यों आनंद नहीं होता? कि नहीं, आज आपने समझाया कि हमारे समझाने से आनंद होता तो सबको एक जैसा होना चाहिए। जिस जिसकी परिणति में विशुद्धता बनती है, उपयोग की एकाग्रता होती है, उससे इसकी आकुलता घटती है, उसका भोग भोगता है, उससे आनंद होता है। हाँ जी, पेज नंबर 72, 72। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज थान। कि सब कुछ जानने में आता है फिर भी अपने स्थान में मस्त है। अपना स्थान कौन सा है? अपने स्वरूप में मस्त है। अचल सदा निज थान, समझ गए? अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, भले सब कुछ जानने में आए।
पेज नंबर 72। तो सच्चे देव से स्वरूप की प्राप्ति होती है। सच्चे देव के दर्शन करने से अंतर्मुख होने की प्रेरणा मिलती है। भगवान की मुद्रा, वीतराग मुद्रा, निराकुल मुद्रा, शांत निश्चिंतता को क्या हो गया? क्या नहीं मिला? चल चुका। 72 नंबर पेज देखिए, सबसे नीचे स्वसंवेदन रूप वीतराग मुद्रा देख। आप बताओ, स्वसंवेदन आप देख सकते हो कैसा होता है स्वसंवेदन? लेकिन भगवान की मुद्रा को देखकर अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि भगवान की मुद्रा कैसी है। किसी दूसरे को नहीं देख रहे। देखो, ना तो आंखें खुली हुई हैं ऐसे, ना ऐसे मिची हुई हैं। ऐसे खुली हुई आंखें राग रूप दशा को बताती हैं और ऐसे मिची हुई आंखें द्वेष रूप दशा को बताती है। हमको नहीं देखना, लेकिन उनकी सहज, जिसको हम नासाग्र दृष्टि कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नाक को देख रहे हैं। तो कई लोग ध्यान करने बैठते हैं, ऐसे नाक की तरफ देख के बैठते हैं। तो नासाग्र दृष्टि हो तो मुद्रा को कह रहे हैं, क्योंकि ना तो आंखें राग पूर्वक खोली हैं, ना द्वेष पूर्वक बंद की हैं, लेकिन उसमें लग रहा है कि अंतर्मुख हो रहे हैं, स्वसंवेदन रस को पी रहे हैं, अपने में छका रहे हैं, अपने में तृप्त हैं। इसलिए किसी दूसरे को देखने की उनको इच्छा ही नहीं होती। लेकिन पूरा ब्रह्मांड ज्ञान में झलकता हो तो भले झलके, उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं है। अपने स्वरूप के रस में मस्त हो रहे हैं। तो उनको देखकर अपना जी ललचाता है कि नहीं ललचाता? जैसे कोई बालक हो, वो किसी दूसरे को खाता देखे तो उसे भूख लग जाती है। और ये सच्चाई है, बालक की नहीं, अपनी भी बात है। कभी फील की हो तो करना। आपको भले ही भूख ना हो, लेकिन आपको भोजन दिख गया कहीं, तो आप कहोगे कल एक काम करियो, कल छोले बना लियो। क्या हो गया? ये उदीरना हो गई। हाँ, ये इसीलिए ये तो सारी की सारी बाड़े होती हैं कि रात्रि को भोजन तो नहीं करना, लेकिन भोजन की चर्चा भी नहीं करना। ठीक है ना? समझा दो सबको कि रात्रि को ना पूछे कि सुबह क्या बनाना है। समझ में आया? दोष आता है उसमें, क्योंकि अपने परिणाम चलित होते हैं, है ना? हाँ, अब बताता हूँ। देखो, एक होता है कर्म का उदय, एक होती है उदीरणा। उदीरणा में क्या होता है कि जो कर्म जैसे एक एक निषेक करके उदय में आने थे, तो वो अपने अपने समय में उदय में आते। तो जो आगे आने वाले निषेक थे वो भी अभी इसी उदयावली के साथ पीछे के सारे खिसक कर यहाँ आ गए और एक साथ उदय में आ गए। तो जो उसको कहते हैं उदीरणा, समय से पहले ही। तो वो उदीरणा होने पर अब ये बेचैन हो जाता है कि नहीं, मुझे तो अभी ये चीज़ चाहिए। समझ में? देखो, क्षुधा वेदनीय का उदय तो सबको चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन हम भूख नहीं लग रही, खाना नहीं मांग रहे। लेकिन अभी अगर हमारे सामने कोई भोजन कर रहा हो, जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, अब वो 9 बजे सबके लंच खुलेंगे मान लो, अब उसको देखकर हो ही जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका निमित्त मिलने पर ये जीव की क्षुधा वेदनी की उदीरणा हो जाती, फिर इसको भी भूख लगने लगती है। समझ में? उसको कहते हैं कर्म का नौकर्म। क्या कहते हैं? कर्म का नौकर्म। अब जैसे क्षुधा वेदनीय कर्म है, इसके नौकर्म क्या बताए? एक तो भोजन का समय हो जाना। जैसे आप मान लो रोज 9 बजे भोजन करते हैं या 10 बजे भोजन करते हैं, तो 10 बज गए तो अब उसके उदीरणा होगी, भूख लगेगी आपको। या फिर पेट रूपी कोठे का खाली हो जाना। अब ये खाली हो गया, आपने कल शाम को खाया था, अब पूरे 12-13 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए, तो जो कोठा भरा हुआ था ये खाली हो गया, तो आपके उस प्रकार के कर्म की उदीरणा हो जाती है। या फिर भोजन को देख लेना, उसकी सुगंध आदि का जाना, थाली सामने आ गई। एक कारण और था, ठीक है, ऐसे 4-5 कारण गिनाए गोमट सार जी में। ऐसे ही जैसे निद्रा कर्म है, तो निद्रा कर्म का उदय तो सबको चल रहा है, लेकिन हम तो अभी नहीं सो रहे,
कब सोते हैं? जब निद्रा कर्म की तीव्र उदय आ जाए, जिसको उदीरणा कह लो, ठीक है, तब इससे रुका नहीं जाएगा, तब बात करते करते ही सो जाएगा ये है। अब वो उदीरणा का नौकर्म क्या गिना है कि बढ़िया सजा हुआ बिस्तर, मनोनुकूल, ठीक है, भरपेट भोजन। अब आपने अगर भरपेट बढ़िया भोजन कर लिया, स्वादिष्ट भोजन, तो आपको निद्रा कर्म की उदीरणा होएगी होएगी। समझ में है? उदीरणा अपने आप आती है या जीव उसमें कुछ निमित्त मतलब सब? देखो ऐसा है, अभी हम ये बात कर रहे हैं निमित्त की तरफ से, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो उदीरणा आ गई। तो इसलिए क्या करें कि जिसको वो उदीरणा नहीं चाहिए हो तो सावधानी रखो, भूख से थोड़ा कम खाओ, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करो। पुराने समय में सुबह उठे और बिस्तर तय करके चारपाई खड़ी कर देते थे अलग, पूरे दिन टाइम ही नहीं। अब तो डबल बेड बिछे हुए हैं सबके घरों में, जहाँ मौका मिला पढ़ के सो गए। हो रही है नहीं हो रही है उदीरणा? बात समझ में आ रही है? तो चरणानुयोग कहता है कि अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो उसकी बाड़ों का पालन करो। ऐसे जैसे शील की 9 बाड़ गिनाई, तो उसमें भी क्या होता है कि वो काम कसाय की या वेद कर्म की तीव्र उदीरणा हो जाती है, तब ये जीव कुशील भाव में प्रवृत्त होता है। अब सावधानी क्या बताई चरणानुयोग में कि उसकी जो शील की बाड़ें हैं उनका अगर आप पालन करोगे तो आपके तत्संबंधी कर्म की उदीरणा नहीं आएगी। तो उदीरणा आने पे जीव दुखी होता है, कसाय की पीड़ा सही नहीं जाती है इसको। समझ में? इसीलिए तो पूरा चरणानुयोग इसी पे तो खड़ा है। करणानुयोग समझो, चरणानुयोग समझो, तो अपने परिणामों की कैसे संभाल होती है। जिनेंद्र भगवान ने पूरा मुक्ति का मार्ग दर्शाया, अधूरा नहीं। समझ में आया? इसलिए हमें चारों अनुयोगों का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। होता क्या है कि हम सिर्फ कोई एक चीज़ थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको पूरा मार्ग कैसे ख्याल में आएगा? समझ में आया ना? देखो, अत्यधिक आसक्ति ये तो हो गया एक तरीके से द्रव्यानुयोग की तरफ से किया गया कथन, क्योंकि यहाँ तो हमने परिणामों की तरफ से कर दिया अत्यधिक आसक्ति। लेकिन वो अत्यधिक आसक्ति भी क्यों होती है? अब उपाय क्या करें? माने जीव तो कह रहे ठीक है साहब, आसक्ति तो हम भी नहीं चाहते, तो उपाय क्या करें? जैसे किसी ने ब्रह्मचर्य का नियम लिया, अब उसे क्या क्या सावधानियां रखनी कि उसको कहीं स्त्रियों में आसक्ति ना हो जाए। तो उसके लिए बताइए ना शील की 9 बाड़ें। क्या कि एक तो गरिष्ठ आहार ना करे, स्त्रियों से वार्तालाप ना करे, ठीक है, श्रृंगार आदिक न करे। इसीलिए तो सर मुंडा के किस लिए रहते हैं? क्योंकि ये बाल भी एक बहुत बड़ा श्रृंगार है। कोई कहे आदमी कहाँ श्रृंगार करते हैं? ये जो बाल है ये श्रृंगार है। समझ में आया? क्यों? कि इससे अपने परिणाम वैसी आसक्ति के नहीं होते। और आप देख लेना, जिसने भी मर्यादा का भंग किया, जैसे बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बंधे देखे होंगे, सोचो बांध टूट जाए तो क्यों नहीं नगर नष्ट होंगे। समझ में आया? तो अब आए दिन जो इतनी न्यूज़ आती हैं वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि शील की मर्यादा का पालन ही नहीं कर रहे। शील की बाड़ का पालन करें तो कभी भी ऐसा अवसर ना आए। तो आसक्ति तो है, लेकिन अब आसक्ति को जीते कैसे? द्रव्यानुयोग तो कहेगा भेद ज्ञान से, ठीक है, लेकिन चरणानुयोग भी अपनी विधि बताता है कि भैया ये सावधानियां रखो, ये विवेक रखो, ठीक है ना। तो आप देख लेना, हर एक चीज़ में यही बात है। जैसे अब सड़क पे झगड़ा हो जाए, आपका गाड़ी किसी से टकरा जाए, तो क्यों हो जाता है? क्यों ये नौबत आती है? कि आपने भी वहाँ कुछ चीज़ों का पालन नहीं किया, तो ऐसे वो उसके नौकर्म हो जाते हैं हर जगह, जीवन में सब जगह। तो उस चीज़ों के लिए फिर सेशन लगते हैं, सेमिनार होते हैं कि ताकि आप, क्योंकि बहुत सारा, कितनी मौतें तो रोड रेज की वजह से हो जाती हैं, आपस में सड़क पे झगड़ा होता है, एक दूसरे की टक्करें मार देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कि इतना तीव्र उदय क्यों आ गया? कि आपने कुछ असावधानियाँ की है। अब कैसे कैसी होती हैं कि मैं फला का बेटा हूँ, मेरे मामा एसीपी हैं, मेरे पास अभी गन लगी हुई है, मेरी गाड़ी में डंडा रखा है। समझ में आया?
तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे मानो आपके मन में आया कि चलो हम भी एक लाइसेंस ले लेते हैं गन का। क्या ले लेते हैं? गन का लाइसेंस। ठीक है, एक बार हमारे मन में, हमारे एक बॉस थे, वो अपनी लाइसेंस तो ले ही रखा था उन्होंने गन का, और अपनी गाड़ी में हमेशा एक डंडा रखते थे, डंडा लठ। ठीक है, मैंने पूछा सर क्यों रखते हो? कह रहे यार जाना होता है हापुड़ वापुड़ रास्ते में, कहीं कोई घेर ले, कोई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, कई बार सड़क पे झगड़े हो जाते तो निकाल तो लेंगे। ठीक है, फिर हमने सोचा, फिर हमने कहा कि भाई अगर आपके पास गन होगी ना तो गारंटी से आपका वो भाव आए बिना रहेगा नहीं कि अभी बताता हूँ इसको, और आपकी गाड़ी में लाठी होगी तो झगड़ा हुए बिना रहेगा ही नहीं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब हम पढ़ाते थे तो हमें एक बढ़िया सा डंडा था, एक डंडा, और डंडे से बच्चे की पिटाई भी करते थे। और जब डंडा हाथ में आता था ना, डंडा हाथ में आते ही परिणाम पता नहीं कुछ अजब से हो जाते थे, क्रूर से। और डंडा छुपा के रखा हुआ है, डंडा हाथ में नहीं है तो सही है। तो आप कभी देख लेना, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसलिए भूल के भी, ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं, अपनी मौत का साधन यही बनती है। जितने बड़े बड़े गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये कैसी मौत मरते हैं देखा है ना, कैसे कुत्ते की मौत। लोग यही कहते हैं कि सारे जितने बड़े बदमाश हैं ये ऐसे ही मरते हैं। और ये जो इन्होंने गन लगा के रखते हैं ना, ये इनके मौत का कारण बनती है, क्योंकि फिर अकड़ भी ज़्यादा आ जाती है। तो देखो आप कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो इसलिए ये सच्चाई है। हम तो गुजरों के गांव में रहे, वहाँ जितने अपने आप को बड़े बड़े पहलवान थे और ये थे, और मैंने बड़ी बुरी मौत मरे हैं, बड़ी बड़ी बुरी मौत। समझ में, ये लोग ऐसे ही निमट जाते हैं आपस में। तो इसलिए अपने को उस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना, उदय चेंज हो जाता है, परिणाम चेंज हो जाते हैं। तो देखो कितना सुंदर विषय है करणानि योग का भी। तो ऐसे सावधानी पूर्वक तो उस नौकर्म से, देखो ज्ञानी के उसको सारा साइंस ख्याल में है कि वो कारण तो मेरी आसक्ति है, लेकिन अब अपनी आसक्ति को घटाने के लिए बुद्धिपूर्वक बाहर में भी उसका उसी प्रकार का व्यवहार होता है, मर्यादाएं होती हैं। तो ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कितना उपकार किया है कि जीव को सारा इलाज बता दिया है। अब कोई ना करे तो ना करो, यहाँ तो हर मर्ज की दवा है। ठीक है ना, और आप सीख लो, दूसरे के लिए नहीं लेकिन अपने लिए तो सीख लो। जब अपने पेट में दर्द हो तो दवा कहाँ रखी और कैसे खानी है ना। चलिए, स्वसंवेदन रूप वीतराग मुद्रा देख, स्वसंवेद भाव रूप अपना स्वरूप विचारे। तो ऐसे ही माने भगवान ऐसे निमित्त हैं कि भगवान को देखकर ये जीवों के परिणामों में शांति उत्पन्न होती है, उनका परिणाम पलटता ही है। ठीक है, और अगर ज्ञान पूर्वक करे तो फिर तो गजब हो जाए जीव को। आप एक बात बताओ, वो जो राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़े, और शिकारी कुत्ते समझते हो आप, मतलब वो फाड़ देंगे ऐसे आदमखोर, और मुनिराज की मुद्रा देखकर वो एकदम शांत होकर बैठ गए। ऐसा क्या हो गया? उनके भी परिणाम शांत हो गए। तो हम ये कह रहे हैं कि हम क्या उन शिकारी कुत्तों से भी गए गुजरे हैं क्या, कि भगवान की मुद्रा को देखकर हमारे परिणाम शांत नहीं होंगे? नियम से होंगे, होते ही हैं। ठीक है ना। कदाचित किसी की होनहार बहुत ही खोटी हो तो क्या कहना, कोई कहे साहब आप ऐसा कहते हो ऐसे हो गए थे, तो सियालनी के क्यों नहीं हुए जिन्होंने सुकमाल मुनि का, सुकौशल मुनि का पूरा वो शरीर खा लिया, उनके क्यों नहीं हुए? कि उसकी होनहार ऐसी थी। समझ में है? अपवाद तो सब जगह है। उपदेश मुख्य पने से किया जाता है, सामान्य पने से, एक्सेप्शन सब जगह है। तो स्वसंवेदन स्वरूप वीतराग मुद्रा देख, स्वसंवेदन भाव रूप अपना स्वरूप विचारे। और देखो भगवान की प्रतिमा वही है, और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनसे अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेता है। अंधे को आंखें मिल गई, गूंगे को बैन मिल गए,
बहरे को सुनने लगा, समझ में आया, और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो गया, अज्ञानी केवल ज्ञानी हो गया। तो जिसने जैसा प्रयोजन साधना हो वो सारे प्रयोजन सदते हैं। और कोई जीव भगवान को गाली बककर नरक भी चला गया, समझ में आया। तो ये तो देखो जीव के ऊपर है, अपने ऊपर, कि कौन क्या लेता है भगवान से। आप नहीं देते कुछ भी, पर भक्त आपसे ले लेते। आगे क्या है? हाँ, दर्शन कर, उपदेश श्रवण कर, मोक्ष मार्ग को, तत्व ज्ञान को पा लेते। बताओ, अब हम इसमें से हैं कि नहीं? अगर हम भी ये काम कर ले तब हम कहलाएंगे कि हम भी भक्त हैं। कि दर्शन कर, तो भगवान की जो प्रतिमा है वो हमें स्वसंवेदन के लिए प्रेरित करती है कि नहीं करती? सेठ जी का नया कुर्ता हो तो उसको देखकर आपको प्रेरित करती है कि अब की बार हम भी ऐसे ही कुर्ता लाएंगे। समझ में आया? किसी सेठानी की बढ़िया साड़ी देख लें तो महिलाएं हैरान परेशान हो जाती हैं, लेकिन इन भगवान को देखकर भी ऐसे ही जो भव्य है, निकट भव्य है, उसके भीतर में माने कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। वो भी रीझ जाता है भगवान की ऐसी मुद्रा पर कि हमें भी ऐसी दशा चाहिए कि ये है जो चीज़ हमको चाहिए, ये है वो माल, और ये है वो दुकान जहाँ से ये माल मिलता है, तो वो ले लेता है। भगवान कुछ नहीं देते लेकिन वो ले लेता है। ये कलाकारी भक्त की है। तो स्वसंवेदन रूप वीतराग मुद्रा देख। दुनिया की सबसे अच्छी मुद्रा वीतराग मुद्रा, इससे अच्छी कोई मुद्रा हो नहीं सकती, लेकिन ज्ञानियों के लिए। अज्ञानियों को तो राग की, द्वेष की, भगवान जाने उसको भगवान मान भी कैसे लेते हैं, जो इतने भयंकर ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा भी देख के डर जाए, इंसान से भी गया गुजरा राक्षस लगे, उसे भगवान कैसे मान लेते हैं? बताओ, यमराज की भी पूजा करते हैं लोग, हैं? शैतान की भी पूजा करते हैं, शनिचर को बुरा मानते हैं और उस शनिचर की पूजा करते हैं। तो इसका मतलब डर के मारे कर रहे हैं। समझ में? वो भक्ति कहाँ है वहाँ? कि नहीं तो शनिचर परेशान करेगा। ये तो हमारे जैनियों के अलावा या तो भय या कुछ चाह है, उसीलिए पूजा हो रही है। ठीक है, जैनियों में भी तो सारी ऐसे ही हो रही है। वो तो थोड़ी, हाँ, मार्ग तो निर्मल है, भले ही इसे कोई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, लेकिन निर्मल मार्ग है। रोड पे पड़ता है, कई जैन मिलेंगे आपको, सही बात है, बहुत जैन मिलेंगे है ना जैनी। लेकिन कहते किसको हैं? जो जिनेंद्र के मार्ग पर चले वो जैन है, जिसे जिनेंद्र अच्छे लगे वो जैन है। देखो भजन है ना संजीव भैया का, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही। जो जानता अरहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्मा। जो दर्पण सन्मुख हो जग में, मोही तन रूप सजाते हैं, त्यों तुम दर्शन कर हे प्रभुवर हम अपना भाव बढ़ाते हैं। तो कितना तो सार भर दिया, अब उससे ज़्यादा कोई क्या दिखाए। लेकिन बलिहारी है हमारी होनहार के इतना 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 तत्व परोस दिया, इतना तो मुझे लगता है चौथे काल में भी इससे ज़्यादा क्या समझाएंगे। और लिखा है, द्रव्य संग्रह की टीका है, और या फिर चैतन्य आचार्य की टीका में भी लिखा कि कोई ये सोचेगा कि चौथे काल में तीर्थंकर कोई हाथ पर आत्मा रख के दिखाते होंगे, सो ऐसा तो नहीं है? हाँ, तो ऐसे लिखे वो शब्द हैं टीका के, जैसे आचार्य के भी, और ब्रह्मदेव सूरी ने भी लिखा है यही बात कि वो भी तो ऐसे ही तत्व ज्ञान का उपदेश देते थे जैसा कि यहाँ दिया है। इससे ज़्यादा क्या बताएंगे बताओ? हमें लगता हो कि सब तीर्थंकर होंगे तो हम कितनी बार तीर्थंकरों के वहाँ समोशरण में होकर
नहीं गए होंगे हम इतना, अनंत काल से संसार में रुल रहे हैं। हाँ, जिनेंद्र भगवान का जो स्वरूप है। देखो, वीतराग तो एक शब्द है, इसका वाच्य जिसके ख्याल में हो वो वीतराग शब्द सुनते ही, ठीक है, उसका सारा दुख मिट जाए, ऐसा वीतराग शब्द का भाव है। जैसे चॉकलेट, ये एक शब्द है, लेकिन जिस बच्चे को चॉकलेट का व्यसन हो, चॉकलेट का नाम सुनते उसका चेहरा देख लेना, एकदम उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। छोटे से बच्चे से ही पूछो चॉकलेट खाएगा, अभी रो रहा हो, अभी मुस्कुराहट आ जाएगी उसके ऐसे। समझ में? तो शब्द हैं जिन स्वरूप वीतराग, लेकिन इसका भाव जिसको ख्याल में हो तो ये शब्द सुनते ही उसको तो मजा ही आ जाएगा। स्वसंवेदन भाव रूप अपना स्वरूप विचारे, पूर्व ये सराग थे। क्या ये भगवान भी पहले मेरे जैसे ही थे? समझ में? मैं तो आज बहुत ऊंचे स्टेज पे हूँ, ये तो पूर्वा भील थे। राग मेट वीत राग भय, वीत राग भेट्यों अबे मेटो राग कुटे। कि अब तो वीतरागी से भेंट हो गई, अब तो ये राग की कुटेव मिट जाए। हाँ, अब मैं सराग हूँ, इनकी ज्यों राग मेटो तो वीतराग मेरा पद में पावो। तो मेरा पद किसी ने रोक तो नहीं रखा, मैंने खुद ही रोक रखा है। अभी अपने इस राग को छोड़ दूं तो वीतराग भाव को प्राप्त कर लूं। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। इस स्थापना के निमित्त ते तीहूं काल तीहूं लोक में भव्य जीव धर्म साधे हैं। कैसा ये स्थापना? कैसी स्थापना? कि जैसा मैं आज हूँ ऐसे आप भी ऐसे ही थे, और जैसे आप आज हो ऐसे ही मैं हो जाऊंगा। ऐसी स्थापना के द्वारा तीन लोक के जीव धर्म साधे हैं। ताते स्थापना परम पूज्य है। मैंने भगवान की जो मूर्ति की स्थापना की ना, उसके द्वारा जीव अपना मोक्ष मार्ग साधते हैं, इसलिए स्थापना परम पूज्य है। ये जो हमने मूर्ति स्थापित की है ये परम पूज्य है, जीवों के दुख को मिटने में समर्थ है, समस्त सर्व सिद्धियों को देने वाली है। मैंने भी इशारा किया ना, जो जैसा चाहता है वो वैसा पा लेता है। बात समझ में? लेकिन वो मूर्ख है जो सस्ते में निपट जाते हैं। समझ में आया? माने कि आपको तो जिसके फल में उनके जैसे ही पद मिलने वाला था, आपने छोटी सी रियासत मांग ली बस, तो घाटे में रह गए। कि उनके सामने आप कुछ भी मांगोगे वो थोड़ा ही होगा। अरे देखो, इससे बड़ा उपकार क्या होगा कि मुझे मेरा वैभव बता दिया, जग को दे दी, अपने कंट्रोल में नहीं रखा, कि सबके हाथ में अपनी अपनी चाबी संभाली, भैया तुम्हारे मालिक हो, जो जी में आए वो करो। बताओ इससे बढ़िया ऐसा दानी क्या कोई हो? जग को दे दी जग की निधियाँ, कि तुम ही तुम्हारे मालिक हो, तो आप स्वयं भगवान हो, आप चाहो वैसा कर सकते हो। चलो इस पैराग्राफ को पूरा करते हैं। द्रव्य जीव सोहु भाव पूज्य है। ताते पूज्य भावना से हैं। देखो, जो आपने द्रव्य प्रतिमा बनाई है ना, अथवा जो साक्षात समोशरण में विराजमान जिन हैं, वो जो पूज्य हैं वो किस लिए? वो हमारे भावों से पूज्य हैं। तो असलियत में तो वो जो पूज्यता है वो भावना से, वो तो यहाँ से होती है ना, जो पूज्यता का भाव है। देखो जैसे
ये पाषाण की प्रतिमा है, इनकी जगह साक्षात आदिनाथ भगवान भी विराजमान हो समो शरण में। लेकिन वो जो भक्ति का भाव है वो तो यहाँ होता है ना। वो जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना समो शरण में विराजमान तीर्थंकर भगवान, वो भी तो पुद्गल का शरीर ही दिखाई दे रहा है आपको। जैसे पाषाण की प्रतिमा पौद्गलिक है, ऐसे ही समो शरण में विराजमान जो तीर्थंकर भगवान नजर आ रहे हैं आपको, उनका शरीर भी तो पौद्गलिक है। लेकिन वहां भी वो भाव पूज्य है, वो वीतरागता का भाव। और यहाँ जो हमने स्थापना की, यहाँ पर भी वो वीतरागता का भाव पूज्य है। हम पाषाण को नहीं पूजते, हम उस वीतरागी भाव को पूजते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अगर ये प्रतिमा ना हो तो हमें वैसे भाव नहीं बनते। कि क्यों नहीं बनते? कि देख लो आप जगत में उदाहरण, जैसे किसी स्त्री का चित्र देखकर अथवा मूर्ति देखकर जीवों को विकार उत्पन्न हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्यों हो गया? वो तो लकड़ी की है अथवा पत्थर की है अथवा कागज की है। क्यों हो गया विकार उत्पन्न? कि ऐसी विकारी रूप को देखकर विकार उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार निर्विकारी रूप को देखकर निर्विकार भाव उत्पन्न हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है ना? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। आप टीवी देखते हो, जैसे इमोशन का सीन आता है वैसे आपके भाव हो जाते हैं, ठीक है ना? रोने लगते हैं। जब राम जी को जंगल से निकाला तो जितनी भी बूढ़ी अम्माएं थी सीरियल देख रही थी रोने लगी। समझ में आया? तो कैसा तन्मय हो जाता है जीव, कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसलिए वीतराग की प्रतिमा का बड़ा अतिशय है, बड़ा चमत्कार है। लेकिन चमत्कार ज्ञानी को समझ में आता है, अज्ञानी तो छोटे में ठगाया जाता है। क्या कि चंदा प्रभु बाबा की कि बड़ा चमत्कार है वहाँ का, कि क्या चमत्कार है कि उसको पता ही नहीं है चमत्कार किसको कहते हैं। चैतन्य का चमत्कार है, वो चमत्कार पुद्गलों में ढूंढता है। 2000 का नोट पा जाए तो चमत्कार हो गया। चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने गया था, 2000 का नोट पाया। अरे इसमें क्या चमत्कार है कि तुझे सम्यक दर्शन हो जाए, जो सुख तुझे आज तक नहीं मिला था ऐसा अतीन्द्रिय सुख मिल जाए, ये है ना चमत्कार। कि तू घर आके अपनी चलती चलाती फैक्ट्री बंद कर दे, ये चमत्कार है। ये जीव को चमत्कार नहीं लगता है। चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करके आया, घर पे आके एक फैक्ट्री और खुल गई तो कहते चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार हो गया है? चमत्कार तो ये होता कि तू भगवान के दर्शन करके आया और घर आके तू एक आध फैक्ट्री कम कर देता, समझ में, एक आध प्रपंच छोड़ देता, तब कहते तो गजब हो गया भैया। समझ में, मोह घट गया तो यानी दुख घट गया, और मोह बढ़ गया तो दुख बढ़ गया। चलो भैया समय हो गया। तो ये बात समझ में आ गई। भाव पूज्य है, ताते पूज्य भावना से हैं, अथवा 3 कल्याण तक द्रव्य जिन हैं सो पूज्य हैं। क्या मतलब? 3 कल्याण तक। अच्छा, एक अपेक्षा ये हो गई कि केवल ज्ञान होने पर वो भावजिन होते हैं, उसके पहले तक वो द्रव्यजिन हैं। भावजिन समो शरण मंडित अनंत चतुष्टय युक्त भव्यन को तारें, दिव्य ध्वनिते उपदेश देकर साक्षात मोक्ष मार्ग को वर्षा करें, ये परमात्मा भावजिन कहिए हैं। लेकिन वो भावजिन आपको कब दिखेंगे? जब आपके भावों में उस प्रकार की देखने की दृष्टि होगी, नहीं तो क्या, शरीर तो शरीर है। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सदा देते हूँ धो